नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट हम डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका रोशन सर के द्वारा जो है आपका होमवर्क सीरीज चला जा रहा है। ये आपका 3.0 है और टेस्ट नंबर आपको जो है 7 होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये आपका 8 तारीख को दोस्तों जो है इसका जो है टेस्ट अपलोड हुआ था। इसमें देखेंगे तो आपका करंट अफेयर है, फिजिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और साथ में आपको केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम कुल क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा जो है 75 क्वेश्चन है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए पूरा देखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, यानी कि आप 10, 20, 50 क्वेश्चन देखेंगे तो 1% भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। हम कोशिश यही करते हैं कि आप डेली आप बताते हैं कि आप 400 से लेकर के 500 क्वेश्चन जो है आप डेली बेसिस पे, चाहे आप यूट्यूब से देखिए या फिर आप कहीं किताब से पढ़िए। अगर आप डेली 400 से 500 क्वेश्चन अगर आप अपने आंखों के सामने से गुजारते हैं तो आपका एक रिवीजन होगा बहुत अच्छे तरीके से। दिसंबर में जाते जाते आप कई हजार क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे तो आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप ये सब करके देखिए और पूरा क्वेश्चन को देखा कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कम से कम क्वेश्चन तो देखेंगे अगर नहीं आ रहा है तो। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि अभ्यास कोंकण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देखिए पूछ रहा है कि सही हमारा कथन क्या है, सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे तो यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था, यह गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत और फ्रांस नहीं होगा बल्कि भारत और ब्रिटेन होगा दोस्तों। क्या होगा? भारत और ब्रिटेन, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा की बात करते हैं तो यह पश्चिमी हिंद महासागर में आयोजित दोस्तों जो है किया गया था, ये देखिए सही है। तो इसमें पूछा गया सही हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान की तिथियां क्या है। देखिए मतदान की अगर हम तिथि की बात कर लेते हैं तो 6 और 11 नवंबर होगा। क्या हुआ? 6 और 11 नवंबर दोस्तों जो इसका चुनाव है आपका 2 चरणों में होने वाला है। और अगर हम बिहार की बात करते हैं विधानसभा सीट कितना है, 243 जो है इसका आपका सीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन क्या है उसी को बताना है। सही कथन देखिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 आकांक्षी कृषि जिलों के विकास की जो है घोषणा किया है। तो यही देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा जो है राइट आंसर होगा। 100 जिला यहां पर बोल सकते हैं। आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान 5 कारकों पर आधारित है, तो यह गलत उत्तर हो जाएगा। पूछा गया सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है, बताइए किसे नियुक्त किया गया है। तो शिरीष चंद्र मुर्मू, क्या होगा? शिरीष चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर देखेंगे 4th का, तो बी हमारा सही होगा, शिरीष चंद्र मुर्मू। भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है, बताइए ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। 5वां क्या होगा? सिक्किम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6 नंबर है कि भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए जो है सहमत हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। भूटान देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? भूटान। ठीक है, तो आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ देखेंगे तो आयोजित किया जा रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे। देखिए 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किस अधिकारी के सेवा विस्तार को मंजूरी दिया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो जनरल अनिल चौहान इसका सही उत्तर हो जाएगा, जनरल अनिल चौहान। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वां सत्र का विषय क्या है। देखिए 80वें सत्र का विषय की बात कर रहा है तो यह हो जाएगा एक साथ बेहतर शांति विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और अधिक। ऑप्शन नंबर जो है 9 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उससे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए लुसेंट का आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है।
स्पीडी का होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है। साथ में आपका 100 दिन बिहार दरोगा 100 दिन प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लूसेंट सिलेक्शन बैच, ये आपका 25 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। आप बोलेंगे सर तो 25 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, हमारा तो बहुत सारा छूट गया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपको सारा सेट मिल जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। हम चाहते हैं कि एक बार आप लूसेंट हमारे साथ खत्म कीजिए, और इतना अच्छे तरीके से हम खत्म करवा रहे हैं कि आप उसको देख नहीं सकते। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 149 रुपये इसका फी मैंने रखा है, 3 महीने दिसंबर तक इसको समाप्त कर देंगे। और इसमें देखेंगे तो आपका 60 लमसम, यानी हमारा जो है 13 प्रैक्टिस सेट 14 सेट हमारा जो है हो चुका है। क्या है विशेषता, 5 पेज हम देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ मिलेगा 100 क्वेश्चन का, साथ में हाईलाइट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। 7 PM में आपका रोजाना टेस्ट होता है, किताब बगल में लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करना है तो आप पेमेंट नंबर देख सकते हैं 6387098070 पे पेमेंट कीजिएगा। अगर पेमेंट नहीं होता है तो व्हाट्सअप कीजिएगा, सर पेमेंट नहीं हो रहा, QR दे दीजिए, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा हम, आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपका 12 अक्टूबर से आपका जो है होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा। हम देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं करंट अफेयर या फिर कोई भी सीरीज जो हम स्टार्ट करें, रियलिटी बता रहे हैं कि आपका स्कोर हम करवा के देंगे, क्योंकि अब सबसे अलग हम करवा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को। जो इसका टेस्ट का टाइमिंग है आपका 3 PM में टाइमिंग होने वाला है। हम 1 महीने में जो अक्टूबर एडिशन का किताब आया हुआ है इसको हम समाप्त कर देंगे। इसका जो फी है 49 रुपये। मेरे भाई एक बार आप 49 रुपये इन्वेस्ट करके देखिए हमारे साथ, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ करंट अफेयर कैसे हम करवाते हैं और आपका करंट अफेयर कैसे बढ़ रहा है स्कोर, क्या है इसका विशेषता, यानी मुख्य आकर्षण क्या है। रोजाना आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब देखिए बगल में लगा हुआ देख सकते हैं, अक्टूबर एडिशन का किताब है। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से टेस्ट होगा, आपको रैंक लिस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको एक अपना औकात, अपना एक रियल है ना, अपना कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, अपना औकात क्षमता समझ पाएंगे। 100 MCQ का टेस्ट मिलेगा, साथ में हाईलाइट आंसर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको पेमेंट करना है, जो बगल में QR दिया गया है इसी पे आप क्लिक करके या फिर QR पे ही पेमेंट कीजिएगा, तब भी देखिए आपका सक्सेस पेमेंट होगा। और पेमेंट करने के बाद देखिए आप देखिए लिखा गया QR पे ही पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 6387098070 पे आपको जो है क्या करना है, एक बार लिख लीजिए 6387, एक सेकेंड अच्छे से लिखते हैं, 6387098070 पे आपको जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है, ठीक है। अब तो ये हो गया आपका करंट अफेयर का। अब देखिए ये आपका बिहार दरोगा का स्टार्ट किया गया, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि बिहार दरोगा का भी एक स्पेशल कराया जाए। इसमें जो भी आपका मार्केट में किताब बेहतर से बेहतर, जो आप इसको खरीद नहीं पा रहे हैं, आप कितना किताब खरीदेंगे, है ना। तो इसका देखिए बहुत सारा किताब और भी नया नया किताब आने वाला, उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो 100 दिन 100 सेट करवाएंगे। इसका फी मैंने कितना रखा है, फी मात्र 145 रुपये रखा है मेरे भाई, बहुत कम है। इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में करेंगे। 9 अक्टूबर देखिए आज हमारा है, जो कि ये 9 नहीं आपका 10 अक्टूबर से शुरू होगा। क्या है टेस्ट का तरीका, डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे, क्यूज बोर्ड से करवाएंगे, 100 MCQ का पीडीएफ देंगे, साथ में रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिलेगा। मार्केट किताब जो भी बेहतर से बेहतर किताब हो उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो पेमेंट जब भी कीजिएगा QR का ही उपयोग करना है आप सभी को, क्योंकि नंबर पे पेमेंट जो है फेल्ड हो जा रहा है। और जब पेमेंट आपका हो जाएगा तो ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्लिप भेज देना है, 24 घंटे के अंदर जो है आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इतना सारा बैच ज्वाइन कर लेते हैं, 300-400 या फिर 300 खर्च कर लेते हैं, तो मेरे भाई बिहार दरोगा में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इतना आप मेरी गारंटी मान के चलिए, ठीक है। जितना रिवीजन करेंगे, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे। बहुत लोग ज्वाइन हो भी चुके हैं। लूसेंट में बता रहे हैं कि इतना अच्छा फीडबैक हमको मिला है कि आपको क्या ही बताएं। अब जब रैंक लिस्ट हम अपलोड करते हैं, आप देखा कीजिए, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल मेरा है जीके विद सूरज, सर्च मारिएगा तो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से लोग स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए। आप जितना अच्छा देखिए, लूसेंट तो सभी लोग पढ़ा हुआ है, अगर हम दोबारा देते हैं पढ़ने के लिए तो आप उसको पढ़ के आएंगे, टेस्ट लगाएंगे, तब ना एक बेहतर स्कोर होगा आपका। तो एक बार आप रैंक लिस्ट चेक कीजिएगा सभी लोगों का। किस मंत्रालय ने दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति जो है लॉन्च किया है, आदि संस्कृति। तो ये लॉन्च किया है किसने, जनजातीय मामलों का मंत्रालय हो, क्या होगा, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर 11 का देखेंगे तो हो जाएगा फोर्ट वेनराइट अलास्का होगा। क्या होगा, फोर्ट वेनराइट अलास्का, ऑप्शन नंबर 11 का ए सही होगा। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्थापित करना है। तो क्या होगा इसका उत्तर, 2035 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2035। बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन
हाइड्रोजन प्लांट कहाँ जो है उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इसका जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला हुआ। क्या होगा? दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला। 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत सरकार के सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए प्राथमिक उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ग्रामीण अनाज भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार करना और पैक्स को मजबूत करना। क्या होगा? पैक्स को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर जो है 14 का डी सही होगा। फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कोनेरू हम्पी नाम है दोस्तों। क्या है? कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। 76वां गणतंत्र दिवस 2025 के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए 16 की बात कर लेते हैं तो मुख्य जो अतिथि रहे हैं 76वां गणतंत्र दिवस का त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्र अध्यक्ष रहे हैं, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। ये रहे हैं प्रबोवो सुबियांतो रहे हैं, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 सही है। भारत पर्व की बात करते हैं मतलब 26 से 31 जनवरी तक आयोजित सही है। थीम की बात करते हैं स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये सब देखिए हमारा सही है। जेड मोरह सुरंग जम्मू कश्मीर का अन्य नाम यानी नवीनतम नाम क्या है? देखिए नवीनतम नाम की बात कर लेते हैं तो आपका सोनमर्ग सुरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा सोनमर्ग सुरंग, इसका सही होगा। भारत के पहले शहर जिन्हें रामसर में शामिल किया गया है वे कौन से हैं? बताइए वे कौन से दोस्तों रामसर हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी इंदौर उदयपुर होगा। क्या होगा? इंदौर उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा सही सुमिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है इसमें? अब गलत के बारे में पूछ रहा है। जैसे देखिए अगर हार्ट लैम्प की बात करते हैं तो माफ कीजिएगा बानू मुश्ताक सही है। लिव आइल यू आर अलाख शिव खेरा सही है। अनब्रेकेबल मनु भाकर, तो ये देखिए हमको गलत लग रहा है। हाँ अनब्रेकेबल मनु भाकर नहीं बल्कि ये आपका MC मैरी कॉम होगा। ठीक है, मैरी कॉम बोल सकते हैं। हाउ इंडिया स्विल्ड की बात करते हैं तो अमिताभ कांत, ये आपका बिल्कुल सही है। तो गलत हमारा जो है सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कब और कहां किया गया? कब और दोस्तों कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है 4 से 9 जनवरी नई दिल्ली में किया गया है। 4 से 9 जनवरी 4 से 9 जनवरी नई दिल्ली में किया गया है। 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? 23वां दिव्य कला जो मेला है इसका जो आयोजन है ये आपका गुजरात में किया गया है। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अगला कि DRDO द्वारा निर्मित यंत्र भार्गवास्त्र क्या है? भार्गवास्त्र की बात कर लेते हैं तो ये आपका स्वार्म विरोधी ड्रोन सिस्टम है। क्या है? स्वार्म विरोधी ड्रोन सिस्टम है। ऑप्शन नंबर जो है 22 का बी सही होगा। निम्न में से कौन सा सही कथन है? बताइए इनमें से दोस्तों हमारा जो है सही कथन क्या है? तो देखिए लिखा गया है ऑर्डिनरी सिटीजन अवार्ड जो है तरुण दास, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 का देखेंगे तो ए हमारा सही होगा। भारतीय रेल का 69वां डिवीजन कौन बना है? भारतीय रेल का जो 69वां डिवीजन है ये कौन बना है? ये आपका जम्मू कश्मीर बना है दोस्तों। आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने जो है लॉन्च किया है? देखिए जलवायु मिशन की बात कर लेते हैं तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंदौर के द्वारा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है क्या? देखिए संयोग से बना पदार्थ की बात करते हैं 26 का, तो ये आपका यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा यौगिक। ठीक है, याद रखिएगा। जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक यौगिक है क्योंकि देखिए इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी इसका सही होगा। पदार्थ की यह अवस्था आयनित गैस से बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन धनात्मक आयनों और उदासीन कणों का संतुलित मिश्रण होता है। यह क्या है दोस्तों? बताइए यह क्या है? यह आपका प्लाज्मा है। आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा, याद रखिएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है अधिकतम होता है? चलिए देखते हैं। देखिए आकर्षण बल की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर जो है 29 का क्या हो जाएगा? तो ये ठोस हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा ठोस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में लिखा गया है सताप, अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख जो है किया गया है? शब्दों का उल्लेख किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा, अवशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा मिट्टी का तेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी का तेल। देखिए इसका आंसर मैंने बता ही दिया है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं अगर नहीं हुआ तो। हाँ, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? तो 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैस। दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैस। अगला है कि बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था जो है क्या कहते हैं? अवस्था को दोस्तों हम क्या कहते हैं? देखिए अवस्था की बात करते हैं 33 नंबर का, तो बोस आइंस्टीन संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन संघनन कहते हैं। आंसर हमारा जो है 33 का जो है डी सही होगा। किसी गैस के द्रवण यानी द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए निम्नलिखित में से अगर हम अवस्था की बात कर लेते हैं तो 34 का हो जाएगा उच्च दाब और निम्न तापमान होगा। क्या होगा? उच्च दाब और निम्न तापमान। ऑप्शन नंबर जो है 34 का डी सही होगा। अगला है कि वर्णलेखन यानी क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक जो है नहीं किया जा सकता है? दोस्तों इसको जो है पृथक नहीं किया जा सकता है तो रेडियो समस्थानिक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, रेडियो समस्थानिक। प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन से कथन सही हैं? बताइए। प्लाज्मा अवस्था के बारे में सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, बिल्कुल सही है। एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, ये भी देखिए सही है। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का तो ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? गलती हमारा क्या है उसी को बताना है। जैसे ठोस पदार्थों का जो आकार है मतलब अनिश्चित होता है, ये गलत उत्तर हो जाएगा 37 का, यही गलत है। बाकी ठोस पदार्थ का जो आयतन है निश्चित होता है, सही है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ठोस पदार्थ लगभग असंपीड़नीय होते हैं। ठीक है, तो हमारा गलत आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत उत्तर होगा। यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यौगिक के बारे में देखेंगे तो जैसे प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, सही है। और घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं 29 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी तथा सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में विभक्त यानी पृथक किया जा सकता है। दूसरा, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसमें आपका पूछा गया कि सही क्या है। सही कथन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो कथन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत हमको बताना है क्या हमारा गलती है। तो गलती की बात करते हैं तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये सब सही उत्तर है। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है बताइए। देखिए बोला कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 41 का। तो देखिए 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और मतलब 1 और 2 हमारा जो है दोनों सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें दोस्तों क्या हमारा गलत उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए बात कर रहे हैं कि अलवणीकरण की बात करते हैं, समुद्री जल सही है। प्रतिलोम की बात करते हैं तो परासरण दस्ती आपको देखिए परासरण पेयजल सही है। और विकृतीकरण की बात करते हैं, प्रोटीन सही है। डी हमारा गलत है। पार्श्विक जो है आपका पार्श्विकरण जो है आपका चाय नहीं बल्कि या दोस्तों आपके ये दूध हो जाएगा। क्या होगा? दूध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, सही कथन क्या है उसी को बताना है। एक सेकेंड, ये तो मैंने देख ही लिया था ना। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए मैंने बताया था ना 43 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रक्रिया और पृथक्करण विधि दिया गया है, मिलान करके बताना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते ताकि आपको क्लियर दिख पाए और आप भी इसका आंसर जो है बना पाए। चलिए बताइए। देखिए एसिटिन और जल का उनके मिश्रण से पृथक्करण की बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, तीसरा में जाएगा आसवन हो जाएगा। तो देखिए 1 का 3, तो ये देखिए आपको दोनों कट जाएगा, मतलब आपका ए और सी में ही कोई आंसर है। जल और केरोसिन तेल का उनके मिश्रण से पृथक्करण की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा पृथक्करण की फलन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा आप अच्छे तरीके से। अगला है कि वर्णलेखन यानी क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन सा जो है पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ये भी हमको रिपीटेड ही क्वेश्चन लग रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रेडियो समस्थानिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेडियो समस्थानिक। अगला है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। दोस्तों वाष्पीकरण जो है आपका दर बढ़ती है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से होगा। क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से होगा। 46 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा जो है अलग किया जा सकता है? किसके द्वारा देखेंगे तो अलग किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? 47 का। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऊर्ध्वापातन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी संपीड्यता जो है उच्च होती है? बताइए इनमें से किसकी दोस्तों जो आपका संपीड्यता है उच्च होती है। तो 48 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गैस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 48 का, तो डी हमारा सही हो जाएगा, गैस। बेहद कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? बताइए अवस्था को हम दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसको हम जो है बोस-आइंस्टीन संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन संघनन कहते हैं। आंसर हमारा डी होगा। द्रव या गैसों में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को डैश कहा जाता है। टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को हम क्या कहते हैं? इसको जो है ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्राउनी गति कहते हैं। 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राउनी गति कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणुओं से जुड़े होने के बजाय क्लाउड यानी समूह में मुक्त रहते हैं, वो कहलाते हैं क्या? बताइए वो क्या कहलाते हैं? उसको जो है प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी उत्तर हो जाएगा, प्लाज्मा कहते हैं। अगला कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है। और यह एक सदिश राशि है, गलत उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है केवल 1 यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 53 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। पारंपरिक इकाई में दोस्तों जो है हम इसको मापते हैं। तो ये हो जाएगा क्यूरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, क्यूरी। आगे बढ़ते हैं कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? बताइए ये दोस्तों कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है? तो 55 का आंसर देखेंगे तो जैसे वजन घन मीटर देखेंगे तो गलत हो जाएगा। बाकी तापमान केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब पास्कल, ये सब देखेंगे तो हमारा सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? मात्रा और एसआई मात्रक दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या हमारा इसमें गलत है। 56 का दबाव या फिर दाब की बात करते हैं पास्कल, लेंस की क्षमता डायोप्टर, उष्मा की बात करते हैं जूल,
और रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है ये क्यूरी, ये गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है, सही सुमेलित पूछ रहा है। तो दाब का इकाइयां पास्कल, बार और टार, तो ऑप्शन नंबर जो है 57 का क्या होगा, तो सी हमारा जो है सही उत्तर होगा 57 का। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है, तो देखिए 58 का आंसर देखेंगे तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है ये आपका एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पर देखिए राशि और एक तरफ हमारा जो है मात्रक है। सिंपल सा प्रश्न है, आपको इसको मिलान करके बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको देख सकते हैं, इसका ऑप्शन भी आपके सामने है। आपका आंसर हम देखेंगे कौन कौन कमेंट कर रहा है। 59 का आंसर देखते हैं कौन कमेंट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए और बी को मिलान सही है। भौतिक गुणधर्म और इकाई दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। जैसे विद्युत धारा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा एम्पियर, वोल्टेज की बात करते हैं वोल्ट, धारिता की बात करते हैं तो एक सेकेंड, विद्युत धारा आपका सही है ना, एक सेकेंड इसको देखिए अच्छे से मिलाते हैं। तो विद्युत धारा आपका हो जाएगा एम्पियर, उसके बाद वोल्टेज का आपका हो जाएगा वोल्ट, और धारिता का देखिए आपको हो जाएगा फैराडे, एक सेकेंड, और चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर जो है 60 का क्या होगा, 60 का दोस्तों ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट की प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, जो आपका प्रकाश वर्ष है ये किसके मापन की इकाई है, तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की है ना। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की है, ऑप्शन नंबर 61 का सी हो जाएगा। रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन क्या है। देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो जैसे यह एक एकल भूकंप के कारण जो है निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है। रिएक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हमारा राइट होगा आंसर। अगला है कि डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, बताइए। तो ये हो जाएगा स्टीरियो स्कोप, जो है इसका सही हो जाएगा स्टीरियो स्कोप, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसका गति और तीव्रता का निर्धारण करने और वर्षा बर्फ या ओलो जैसी वर्षा प्रकार की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्पंदकों को जो है वायुमंडल में भेजता है। तो देखिए इसका आंसर 64 का देखेंगे तो हो जाएगा डॉपलर मौसम रडार बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्टमीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा है, ये जो आपका वोल्टमीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा समानांतर क्रम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा समानांतर क्रम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए उपकरण है और एक तरफ हमारा जो है उपयोग दिया गया है, मिलान करके बताना है। जैसे अगर हम सेक्शंस की बात कर लेते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच की कोणों को मापता है, और यूडोमीटर की बात करते हैं किसी सतह के तापमान को मापता है, थर्मोपाइप जो है वर्षा की मापता है, और पैरोमीटर जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा विकसित उष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। अगर कहीं डाउट लगेगा आपको आंसर तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पनडुब्बियों में सतह, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ते हैं। पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का जो है उपयोग या फिर जो है प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 67 का, तो ऑप्शन नंबर डी पेरिस्कोप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस्कोप। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर का हो जाएगा विद्युत धारा, और ओम मीटर की बात कर लेते हैं, ओम मीटर तो ये हो जाएगा जिससे प्रतिरोधकता का हो जाएगा, है ना, यहाँ पर कता हो जाएगा प्रतिरोधकता। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको हम। 69 नंबर है, तो देखिए आपका जो गैल्वेनोमीटर है दोस्तों ये हो जाएगा विद्युत धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो आर्द्रता स्तर को मापता है। मैनोमीटर की बात करते हैं तो गैस के दाब को मापता है, और टोनोमीटर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आंख के आंतरिक दाब को मापता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 69 का भी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए टाइप मिस्टेक लग रहा है हमको, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 71 नंबर है कि वैज्ञानिकों के योगदान जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है, गलती हमको बताना है। देखिए क्वांटम
मैकेनिक्स गैलीलियो गैलीली, गलत उत्तर हो जाएगा, ये आपका मैक्स प्लांक होगा, ये गलत है। बाकी प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सीवी रमन सही है। एक्स किरणों का जो विवर्तनन है मैक्स वॉन ल्यू होगा। और जीमैन प्रभाव बात करते हैं तो हेनरिक लॉरेंज आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। तो देखिए 72 की बात करते हैं तो लिखा गया है साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवालों को मापता है, गलत हो जाएगा। बाकी कंपास नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है, सही है। और एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है और इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का संसूचन करता है। डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो 73 का आंसर देखेंगे तो आपका स्टीरियोस्कोप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा स्टीरियोस्कोप। निम्नलिखित का सही मिलान का ये सही मिलान करके बताना है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। आखिरी प्रश्न है इस क्वेश्चन का, ठीक है, मतलब इस सेट का, कि किस भौतिक राशि को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर एक न्यूटन बल उत्पन्न करता है। तो 75 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेस्ला हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, टेस्ला। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। लूसेंट से आपको देखिए ज्वाइन कर लीजिए, स्पीडी आप ज्वाइन कर लीजिए, साथ में जो आपका बिहार दरोगा का हम 100 सेट, देखिए लूसेंट की बात करते हैं तो 100 कितना है मैंने फी रखा है, 149 रुपये रखा है, ठीक है। और स्पीडी की बात करते हैं तो मात्र मैंने 49 रुपये रखा है। और बिहार दरोगा जो आपका 100 दिन 100 सेट है ये मैंने जो है मात्र 145 रुपये रखा। कहीं भी आप खोज लीजिए, इतना कम फी में और इतना तगड़ा चीज जो हम करवा रहे हैं कोई नहीं करवा रहा है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं बेहतर ही पढ़िए, आपको नौकरी लेना है, मतलब उससे क्या है कि हमको नौकरी से ही मतलब है। अगर कंटेंट आपको कहीं बेहतर मिल रहा है तो वहीं से आप पढ़िए, और जो हम लूसेंट करवा रहे हैं आप कहीं से आप इसको जो है एक तरीके से होता है ना कि कंपैरिजन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।